हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, समवेत गौर भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरे, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम अध्याय 4 स्कंद 4 अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 25। तत्पश्चात गंतासी तुम जाओगे, मत्त स्थानम मेरे धाम को, यानी सर्वलोक नमकृतम उपरिष्टात् ऋषिभ्य त्वं यत् न आवर्तते गतः ततो गन्तासि मस्तानं सर्वलोक नमस्कृतम् उपरिष्टादृशिभ्यस्तं
शुभस्तेदं यतो नावर्तते गतः ततो गन्तासि मस्तानं सर्वलोक नमस्कृतम् उपरिष्टादृशभ्यस्तयम् यतो नावर्तते गतः ततो गन्तासि मस्तानं सर्वलोक नमस्कृतम् उपरिष्टादृशभ्यस्त्वयम् स्तं यतो नावर्तते गतः ततो गन्तासि मस्तानि सर्वलोक नमस्कृतम् उपरिष्टादृशभ्यस्तम् यतो नावर्तते गतः ततो गन्तासि मस्तानम् सर्वलोक नमस्कृतम् उपरिष्टादृशभ्यस्त्वयम् यतो नावर्तते गतः सर्वलोक नमस्कृतम् यतो नावर्तते गतः सर्वलोक नमस्कृतम् उपरिष्टादृशभ्यस्त्वयम् यतो नावर्तते गतः तत्पश्चात गंतासे तुम जाओगे मत स्थानम मेरे धाम को सर्वलोक समस्त लोकों द्वारा नमः कृतम वंदनीय होकर उपरिष्टात ऊपर स्थित ऋषियों के लोगों की अपेक्षा तुम यतः जहाँ से न कभी नहीं आवर्तते वापस आओगे गतः वहाँ जा करके। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे ध्रुव, इस देह में अपने भौतिक जीवन के पश्चात तुम मेरे लोक को जाओगे जो अन्य समस्त लोकों के वासियों द्वारा सदैव वंदनीय है। यह सप्त ऋषियों के लोकों के ऊपर स्थित है और वहाँ जाने के बाद तुम इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटोगे। तात्पर्य, इस श्लोक में नावर्तते शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं तुम इस जगत में पुनः नहीं आओगे क्योंकि तुम मस्तानम अर्थात मेरे धाम पहुंच जाओगे। अतः इसी भौतिक जगत में ध्रुव लोक भगवान विष्णु का धाम है। इसके ऊपर क्षीर सागर है जिसके भीतर श्वेत द्वीप है। यह भी स्पष्ट सूचित है कि यह लोक ऋषियों के सप्त लोकों से ऊपर स्थित है और चूंकि यह विष्णु लोक है अतः अन्य समस्त लोकों द्वारा पूजित है। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि प्रलय के समय इस ध्रुव लोक का क्या होगा। उत्तर सरल है, अन्य वैकुंठ लोकों की भांति ध्रुव लोक इस ब्रह्मांड से परे है। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि निवर्तते शब्द ही इसका सूचक है कि यह लोक शाश्वत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखामृतं च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त अदाकान्त नमोस्तुते अप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का इस भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो प्रसंग चल रहा है ध्रुव महाराज का घर लौटना। ततो गंतासी मस्तानम सर्वलोक नमस्कृतम उपरिष्टातुल्यशप्यस्तम यतो नावर्तते गता। कि भगवान जो है, क्योंकि इसके पहले हम देखा कि ध्रुव महाराज ने भगवान की स्तुति की, उनसे प्रार्थना की थी। तो इस पर प्रार्थना करने के बाद ध्रुव महाराज प्रायश्चित भी करते हैं, पश्चाताप भी करते हैं कि मैंने मतलब तपस्या की और भगवान प्रकट हो गए, लेकिन मैं भगवान के पास भौतिक इच्छा लेकर आया, भौतिक वस्तु, तो ये मुझे नहीं मांगना चाहिए था। एक कांच के टुकड़े के लिए मैं उनके पास आया। तो भगवान तो हीरा है, हीरा देने वाले हैं, और उनके पास और बहुत ऐसा उनको लग रहा था कि मैं बहुत गलत किया। ऐसा वो इस प्रकार वो प्रायश्चित करते हुए आ रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था। तो फिर भगवान उनसे कहते कि ध्रुव बेटा, कि तुमने मेरे पास आए हो और भौतिक वस्तु मांगने के लिए चीज़ मैं आपको दूंगा, प्रदान करूंगा। क्योंकि ध्रुव महाराज को ऐसा लग रहा था कि मतलब मुझे भौतिक वस्तु प्राप्त भी हो जाएगी, भोग ऐश्वर्य, तो इस चीज़ों के द्वारा मैं आपके प्रति जो प्रेम है, भगवत प्रेम, वो मैं भूल जाऊंगा। ऐसी स्थिति में ध्रुव महाराज ऐसे सोच रहे थे, उनके मन में ऐसी भावना आ रही थी। लेकिन भगवान कहते कि 24 नंबर श्लोक में, इसके पहले भगवान कहते कि 21 नंबर में भगवान कि मैं तुम्हें ध्रुव नामक दैदीप्यमान ग्रह प्रदान करूंगा, जो कल्पांत में प्रलय के बाद भी अस्तित्व में रहेगा। और उस ग्रह में किसी ने राज्य नहीं किया, अतः वह समस्त सौर मंडल ग्रहों तथा तारों से घिरा हुआ है। आकाश में सभी ज्योतिष इसी ग्रह को प्रदक्षिणा करते हैं। तो भगवान ऐसा उनको समझा रहे कि मैं आपको एक लोक दूंगा, आप उसकी इच्छा से आए हो, उसी लोक को मैं प्रदान करूंगा। हालांकि उसको देना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रदान करूंगा, दूंगा। क्योंकि मतलब वो शुद्ध हो गए थे ध्रुव महाराज।
लेकिन भगवान जानते थे कि इसको क्या देने से वो इससे प्रभावित नहीं होगा। ऐसा सोच के भगवान उनकी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा अपना एक लोक आध्यात्मिक वैकुंठ लोक उनको देते हैं। वैकुंठ लोक उनको प्रदान करते हैं और वो जो लोक है वो वंदनीय है सभी लोगों के लिए। जहाँ ऊपर के जो लोक है वहाँ के लोग वहाँ उसकी प्रदक्षिणा करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। हालांकि ऋषि मुनि भी उसकी क्या करते हैं, उसकी वंदना करते हैं। और वो ऐसा लोक है, भगवान कहते हैं कि आप भौतिक जगत में रहते हुए भी आप सुखी रहेंगे, आपको कोई कम नहीं पड़ेगा। आप भौतिक जगत में भी आप राज्य भोग करोगे, 36,000 साल तक आप राज्य करोगे और उसके बाद आप वैकुंठ धाम को आप प्राप्त करोगे। हालांकि आपको अलग से ही एक लोक वैकुंठ लोक आपको मैं दूंगा, ऐसा कहते हैं। उनकी इच्छा नहीं थी, वो शुद्ध हो गए थे, लेकिन भगवान कहते कि आप मतलब इस भौतिक जगत में आप भोग करते हुए भी आप मेरा स्मरण आप करोगे, आपका स्मरण बंद नहीं होगा। तो क्योंकि हम देखते हैं कि भोग और ऐश्वर्य जब किसी व्यक्ति के पास आ जाता है तो वो उनकी भक्ति कम हो जाती है, वो ऐसा हो जाता है। इसलिए भक्तों को भय होना चाहिए भौतिक, इसलिए कि भक्ति में कोई बाधा ना हो, भगवान से दूर ना हो, इसलिए भय होना चाहिए। बाकी समय तो उनको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान हर समय भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान ने ऐसा वचन ही दिया है ना कि जो अनन्य भाव से मेरी भजन भक्ति करता है तो उसकी मैं आवश्यकताएं प्रदान करूंगा और उसके पास जो वस्तु है मैं उसकी रक्षा करूंगा। अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। योगक्षेम यानी कि उसकी मैं सभी आवश्यकताएं पूरी करता हूँ। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हर समय भगवान हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन हम भौतिक जगत में हम रहते, लोगों से वार्ता होती रहती है, मिलते रहते हैं, तो उनके संग से हम दूर नहीं होना चाहिए भक्ति से, इसलिए थोड़ा भय होना आवश्यक है। तो कौन व्यक्ति भगवान के धाम पहुंच जाता है, ऐसा प्रश्न उठ सकता है। जो जिनके अंदर कोई भी लालसा इच्छा नहीं है संसार की भोग करने की, निर्माण मोह जित संग दोषा, तो जिसका मन शुद्ध हुआ है, कोई दोष नहीं है। 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो किसी भी चीज़ की आसक्ति उसमें नहीं है, वह व्यक्ति ही मेरे धाम को प्राप्त कर सकता है। तो कब व्यक्ति के अंदर इच्छा हो जाती है भगवत धाम जाने की, जब वो सुनेगा, श्रवण करेगा, तभी उसके अंदर भगवान के धाम जाने की इच्छा होगी। अगर कोई व्यक्ति विदेश जाकर आया है यात्रा करके, तो वो कहेगा कि वहाँ पर ऐसा है, ऐसी वस्तु है, ऐसी गाड़ी है, ऐसे प्लेन है, ऐसे फैक्ट्री है, ऐसा वो कहेगा, तो किसी भी व्यक्ति के अंदर इच्छा हो जाती है कि मुझे भी जाकर देखना है, ऐसा है ना। तो इच्छा निर्माण हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति कई जगह से आया है, अगर हम वहाँ पर नहीं गए हैं, लेकिन वहाँ का वो बताता है कि वहाँ ऐसा ऐसा पहाड़ है, ऐसी झरनी है आती है, पानी का तालाब है, तो कोई भी व्यक्ति उसके भी मन में इच्छा निर्माण हो जाती है देखने की। तो उसी प्रकार हम भी भगवान के बारे में, भगवान के धाम के बारे में जितना ज़्यादा श्रवण करेंगे उतनी हमारे अंदर भी इच्छा हो जाती है। भगवान कहते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। जैसे ध्रुव महाराज को कहते हैं कि वहाँ
पर पहुंचने से व्यक्ति भौतिक संसार में नहीं आ जाता है। उसी प्रकार अगर हम ध्रुव महाराज की कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, या भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, तो हम भी इस भौतिक शरीर को त्याग करते हैं, तो हम भी वैकुंठ धाम को वापस जाते हैं, भगवत धाम को हम जाते हैं। तो वहाँ जाने से भौतिक जगत में कोई व्यक्ति नहीं आ जाता है फिर से। लेकिन जो किसी देवलोक में जाता है, मान लीजिए अगर स्वर्ग लोक में, तो वहाँ बहुत सारा इंद्रिय भोग वस्तु रहती है। जैसे कि इस ब्रह्मांड में 14 लोक है, ऊपर 7 और नीचे 6, ऐसा ये पृथ्वी पकड़ के 14 लोक हो जाते हैं। तो नीचे भी स्वर्ग लोक है और ऊपर भी स्वर्ग लोक है। लेकिन जो नीचे वाले जो स्वर्ग लोक है, बिल स्वर्ग ऐसा उसको कहते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सुख प्राप्त मिलता है जीव को, जो कि ऊपर जो स्वर्ग है उससे भी नीचे के स्वर्ग में बहुत ऐश्वर्य है स्वर्ग। लेकिन वहाँ मतलब इंद्र तृप्ति की वस्तु, भोग, ऐश्वर्य रहता है। इसलिए इतना होने के बाद ये सब श्रवण करके भी भक्त की इच्छा नहीं होती है वहाँ जाने की, उस लोक में। क्योंकि अंत में क्या होता है कि यह जहाँ हमारा पुण्य खत्म हो जाता है तो जीव फिर से भौतिक जगत में आ जाता है। तो हालांकि भागवत में लिखा है कि स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में हम पढ़ते भी है, सुनते भी है, लेकिन वहाँ जाने की भक्त इच्छा नहीं करता है। क्योंकि भक्त की इच्छा वही करता है कि वहाँ जाने के बाद उसकी सेवा जो है भगवान करने की वो चालू रहे, वो उनकी इच्छा रहती है। तो कौन व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है और उनके भक्ति में लग जाता है? ऐसे कुंती महारानी भी कहती है, नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। वो कहते हैं नमो अकिंचन वित्ताय। वो कहते हैं कि अकिंचन यानी जो भौतिक दृष्टि से जो दरिद्र है, गरीब है, ऐसे लोगों के लिए लोगों के आप धन बन जाते हो, आप उनका आप धन बन जाते हो। ऐसे लोगों को आप सरलता से आप प्राप्त हो सकते हो। और आप निवृत्त गुणवृत्त है, आप परे हो, यानी कि भौतिक जो गुण है, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण, ये 3 गुणों से आप परे हो। और आत्मा रामाय शांताय, आप आत्मा राम हो, यानी कि भगवान को किसी भी वस्तु के द्वारा आनंद लेने की इच्छा नहीं होती है। उनका आध्यात्मिक शरीर होता है। आध्यात्मिक शरीर में आनंद रहता है। भौतिक शरीर में जो है जीव को जो प्राप्त हुआ है उसमें आनंद नहीं होता है। इसलिए वो दूसरे वस्तुओं से, शरीर से सुख लेने का प्रयास करता है। और निवृत्त गुण आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। कैवल्य यानी कि जो ब्रह्म, निराकार जो ब्रह्म है, उसके भी भगवान ही आधिपत्य है। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। तो ये प्रार्थना में ऐसे कह रही है। जब भी हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो हम ऐसे स्तुतियाँ कर सकते हैं भगवान के प्रति। तो भगवान ऐसी प्रार्थना से हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। तो कौन व्यक्ति भगवान के पास पहुंच जाता है, भगवान के धाम, जो भौतिक जगत में रहते हुए भी उसके अंदर इच्छाएं नहीं है भौतिक संसार की भोग करने की। यह हास्य हरिर्दस्य कर्मणा मनसा गिरा। जो काया वाचा मनसा जिनकी भगवान में लगे हुई है, वो व्यक्ति भौतिक संसार में रहते हुए भी वो मुक्त पुरुष है। तो ऐसे ही व्यक्ति भगवान के धाम पहुंच जाता है, जिनकी कोई भी इच्छा नहीं होती है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि
इस भौतिक जगत में ध्रुव लोक भगवान विष्णु का धाम है। इसके ऊपर क्षीर सागर है जिसके भीतर श्वेत द्वीप है। यह भी स्पष्ट सूचित है कि यह लोक ऋषियों के सप्त लोकों से ऊपर स्थित है और चूंकि यह विष्णु लोक है अन्य समस्त लोकों द्वारा पूजित है। तो जहाँ जो ध्रुव लोक है उसके बाजू में क्या है सप्तर्षि लोग रहते हैं, वहाँ निवास करते हैं। तो जो क्षीर सागर है इसके ऊपर क्षीर सागर है। तो भगवान जो विष्णु है वो क्षीर सागर पर लेटे हुए रहते हैं। और इस ब्रह्मांड में जब भी कोई समस्या होती है, प्रॉब्लम, ऐसा देवता लोगों के लिए कोई समस्या होती है असुरों के द्वारा, तब देवता लोग उस श्वेत द्वीप जो भगवान है क्षीर सागर पर जो लेटे हुए उनके पास जाते हैं। कुछ भी समस्या को समस्या का समाधान करने के लिए उनके पास जाते हैं और निवेदन करते हैं कि ऐसे ऐसे असुर हमें बहुत ही तंग कर रहा है, आप कुछ तो करिए। तो भगवान सांत्वना देते हैं कि मैं प्रकट हो जाऊंगा। जैसे कृष्ण लीला में भी हम देखते हैं कि पृथ्वी माता और ब्रह्मा जी और अन्य देवता लोग जाते हैं भगवान के धाम, तो वो भी क्षीर सागर के तट के पास पहुंच जाते हैं। अंदर नहीं जाते वैकुंठ में, उसके पास ही रहते हैं। तब उनकी स्तुति करते हैं देवता लोग। तब भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मैं प्रकट हो जाऊंगा और जो असुरी लोग हैं उनका वध करने के लिए, और आप लोग मैं प्रकट होने से पहले ही आप अलग रूपों से प्रकट हो जाए मुझे मदद करने के लिए। ऐसे मतलब भगवान उनको सांत्वना देते कहते हैं। तो ये क्षीर सागर मतलब दूध के सागर पर भगवान लेटे हुए रहते हैं। एक कारणोदक सागर पर भी भगवान लेटे हुए रहते हैं और क्षीर सागर में भी। जो कारणोदकशाही जो विष्णु है वहाँ भगवान मतलब नाभि से कमल आता है, फिर कमल में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो जाती है। और जो नाल रहता है उसमें मतलब ये 14 लोग रहते हैं। तो ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हुई थी तो उनको सब जगह अंधकार ही दिखता है। फिर वो चारों दिशा की ओर देखते हैं, इसलिए उनको 4 सिर हो जाते हैं। और ये एक जो ब्रह्मांड है छोटा सा ब्रह्मांड है अन्य ब्रह्मांडों के द्वारा। तो ब्रह्मा जी भी को तप ऐसा शब्द ध्वनि उनको सुनने के लिए आता है। तो ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं और तपस्या करने के बाद भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप क्या करो, सृजन कार्य करो, सृष्टि निर्माण सृष्टि का ऐसा करने के लिए कहते हैं। और फिर भगवान वहाँ से चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो ब्रह्मा जी है उनको भी तपस्या करनी पड़ी। फिर से और ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं क्योंकि अभी इतना बड़ा कार्य करना है, जीवों की योनियों को उत्पन्न करना है अलग अलग, तो उसके लिए भी शक्ति प्राप्त करने के लिए और तपस्या करते हैं। और जब भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं फिर कहते हैं कि आप ये कार्य आप करोगे और आप करो, ऐसा भगवान उनको आदेश भी देते हैं। तो जीव इंद्र तृप्ति ऐसा मतलब इंद्र तृप्ति की इच्छा उसके अंदर रहती है तो वो भौतिक जगत में ही रहता है। लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति में आता है, भक्तों के संग में आ जाता है तो वो उसको त्याग करता है। तो एक समय की बात है कि एक बार बृहस्पति के प्रति अपराध करते इंद्रदेव किसी कारण से, तो उनको
उनके गुरु उनको श्राप देते कि तुम सुअर बन जाओ। तो देवता लोग के पद पर रहते हुए भी व्यक्ति मतलब इंद्र तृप्ति में लग जाता है, उनका आदर नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी सुअर का देह प्राप्त हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इंद्र जो पोस्ट है उसको उस पोस्ट को प्राप्त करने के लिए 100 अश्वों में यज्ञ करना होता है। तो और ये करने के बाद वो व्यक्ति इंद्र ऐसा पद प्राप्त करता है। अगर उसमें भी अगर वो कोई गलती करता है तो उसको ऐसे नीच योनि में ही भी आना पड़ता है इंद्र तृप्ति की इच्छा रहने से। तो ब्रह्मा जी उनके पास आते हैं और कहते कि तुम चलो, तुम्हारा लोक अलग है, स्वर्ग लोक, वहाँ बहुत सुख है। वो उसमें वो भूल जाता है कि यहाँ इतना मल मूत्र में मैं रह रहा हूँ, इधर बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, उनके साथ में बहुत मज़ा में रह रहा हूँ। ओ फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि उसका जो पुत्र रहता है उसको पुत्र को पानी के सरोवर में फेंक देते, डाल देते। तब उसको दुख होता है कि क्यों ये ऐसा किया, मेरे बच्चे को मारा। फिर भी वो आने के लिए तैयार नहीं होता है ऊपर। तो उसकी जो पत्नी है उसको पत्नी को भी जल में फेंक देते हैं। तो इतना दुखी हो जाता है कि मेरे बच्चे भी गए, मेरी पत्नी भी चले गई, तो मुझे जीवित रह के क्या करना है, क्या सुख है, ऐसा उसको लगता है। और वो भी खुद वो सरोवर में छलांग डालता है और फिर उसके बाद वो स्वर्गलोक में चले जाता है इंद्र। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि आओगे नीचे सुअरलोक में देखने के लिए। तब इंद्र उसमें कहता है कि नहीं, मैं कभी आऊँगा नहीं वहाँ नीचे, यहाँ देखना भी नहीं चाहता हूँ। तो ऐसा क्यों होता है कि इंद्र तृप्ति की इच्छा व्यक्ति की बनी रहती है तो वो धाम जाने के लिए तैयार नहीं होता है, भगवान के धाम जाने के लिए। और जो भोगेश्वर्य प्रसत्ताना तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्र तृप्ति की इच्छाओं से और भोग इच्छा से प्रभावित हुए रहते हैं, इनसे आसक्त हुए रहते हैं, उनके अंदर भक्ति करने का दृढ़ता उनके पास नहीं होती है, उनके पास निष्ठा ऐसा नहीं होती है। और जितना ज़्यादा व्यक्ति इंद्र तृप्ति करता है उतना ही वो ज़्यादा कष्ट पाता है। ऐसा प्रकृति का नियम है कि जितना जो इंद्रिय भोग करता है या इंद्रिय सुख उतना ही उसको कष्ट प्राप्त उसको मिलता है। और हम देखते हैं ययाति महाराज का भी वो उनको भी श्राप मिलता है। उनकी जो पत्नी है उसके पिता के द्वारा कि तुम वृद्ध हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी इंद्र तृप्ति के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं, इसलिए आप वृद्ध हो जाओ। लेकिन उसके अंदर वो बनी हुई थी भोग करने की इच्छा। तब उनको वो कहते हैं कि शुक्राचार्य कि तुम अपने पुत्र के पास जाकर कहोगे कि आप तुम्हारी युवावस्था मुझे दे दो और मेरा वृद्धावस्था आप स्वीकार करो, तब आप युवावस्था को प्राप्त कर सकते हो और इंद्र तृप्ति आप कर सकते हो। तो वो अपने पुत्रों के पास जाके भिक्षा मांगते कि आपकी युवावस्था मुझे दे दो। इन 3 पुत्र तो उसको मना करते हैं, लेकिन एक जो पुत्र रहता है पूर्व वो तैयार हो जाते, उनके वृद्धावस्था लेते। लेकिन वो ययाति महाराज 1000 साल तक इंद्र तृप्ति करते हैं, भोग प्राप्त करते हैं, लेकिन इतना भोग करने के बाद भी इंद्रिया तृप्त नहीं हो जाती है। फिर वो वापस आ जाते हैं बच्चे के पास और अपना वृद्धावस्था वो वापस ले लेते हैं और युवावस्था उस बच्चे को प्रदान करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो इंद्र तृप्ति के द्वारा जो सुख है वो कितना भी हम प्राप्त करें हम सुखी नहीं बन सकते। तो इसलिए हम जो मनुष्य जीवन मिला है, प्राप्त हुआ है, उसमें हमें तपस्या करनी चाहिए।
नायम देह देह भाजानु लोके कष्टान कामान अडम बुझाय तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्वम शुद्धेन तस्मात् ब्रह्म सुखम अनंतम। अगर हमको सुखी बनना है तो हमें अपने आप को तपस्या करने में हमें लगाना चाहिए। जो भी इंद्र तृप्ति का जो सुख है वो जो नारकीय मतलब जो सुअर है वो उसको भी वो प्राप्त कर सकता, उसको भी मिलता है वो सुख। तो ऐसे सुख प्राप्त करने के लिए हमें मनुष्य जीवन को गंवाना नहीं चाहिए। हमें अपने को तपस्या करने में लगाना चाहिए और ऐसी जो दिव्य तपस्या करने में हमें लगाना चाहिए। तपस्या तो हर एक व्यक्ति करता है, लेकिन दिव्य तपस्या यानी कि हमारे जो इंद्रियों को नियंत्रण करना, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए, हमारे लिए नहीं। बाहर के लोग इंद्र तृप्ति करते हैं क्योंकि उनको कुछ तो सुख प्राप्त होने के लिए, लेकिन जब भक्त अपनी इंद्रियों को निग्रह करता है किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान को प्रसन्नता के लिए हम जो भी कठिनाई सहन करते हैं उसको तपस्या, तो ऐसी तपस्या दिव्य होती है और कुछ कालांतर के बाद व्यक्ति ब्रह्म सुख यानी कि दिव्य आनंद की वो अनुभूति करता है। मतलब शुरू के समय उसको थोड़ा सा कठिनाई या जलन, तो ऐसा कहते हैं कि जो भक्ति का जो मार्ग है वो आग वाली यात्रा है, ऐसा कहते हैं। चारों ओर से आग है और उसके बीच से हम जा रहे हैं, ऐसा मार्ग है। तो इसमें जाते समय थोड़ा आग कठिनाई, बीच बीच में इंद्र तृप्ति की इच्छा आती है, पहले के जो संस्कार होते हैं वो बीच बीच में आते हैं, तो उसको सहन करते हुए हमें चलना चाहिए। थोड़ी कठिनाई आती है तो ये सहन करते हुए जाते हैं तो हम आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जो भगवान को जीत पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन कौन व्यक्ति उनको प्राप्त कर सकता है? भगवान को जीत सकता है जो सब कठिनाई जीवन में आते हुए सहन करते हुए जो आगे चलता है मार्ग के ऊपर, वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। उसके भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। तो तो हमें हमारे जो इंद्रिय है, जैसा आँख है, आँखों से भगवान को देखने में लगाना चाहिए, कानों के द्वारा भगवान को सुनना चाहिए, नाखून से द्वारा सुगंध जो फूल है उसका सुगंध लेना चाहिए, और जीभ के द्वारा उनका जो प्रसाद उसको स्वीकार करना है, और भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार अगर इस चीज़ों में हम लग जाते हैं तो जो इंद्रिय है वो नियंत्रण में आ जाती है, वो संतुष्ट हो जाती है। नहीं तो भक्ति के अलावा जो व्यक्ति कठिनाई मतलब करते हुए इंद्रिय निग्रह करता है, लेकिन वो ऊंचा उसका स्वाद न मिलने के कारण वो फिर से नीचे आ जाता है। तो इसलिए भगवान ऐसा कह रहे हैं ध्रुव महाराज से कि आप 36,000 साल तक रहते हुए अब जीवन बिताओगे, मेरा आप स्मरण करोगे आप। मतलब ध्रुव महाराज को भय ऐसा हो रहा था कि ये प्राप्त करने से आपकी भक्ति, आपका प्रेम से दूर हो जाऊं मैं, ये चीज़ों से ऐसे। तो भगवान कहते हैं कि आप ऐसा नहीं होगा आपके साथ, और आप ऐसा जो मतलब जब ब्रह्मा जी की रात्र हो जाती है तो प्रलय हो जाता है एक, और बीच बीच में जब ब्रह्मा जी के जब उनको नींद आती है तभी भी कुछ प्रलय हो जाते हैं, एक दिन और एक साल, ऐसा जब ब्रह्मा जी का होता है तो कुछ ऐसे प्रलय हो जाते हैं। तो लोग रहते हैं जैसे ब्रह्मा जी के पूरा साल हो जाता है 100 साल, तब पूरा प्रलय हो जाता है ना, पूरा ब्रह्मांड विनष्ट हो जाता है। तो लेकिन ध्रुव लोक जो है वो कभी विनष्ट नहीं हो जाता है, वो शाश्वत रहता है। जैसा भगवान का धाम है शाश्वत, वैसा वो भी धाम शाश्वत होगा, ऐसा भगवान उनको कह रहे हैं।
तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का प्रश्न टीका टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन, आपने जैसे बोला कि नीचे के लोगों में भी स्वर्ग लोग हैं और ऊपर भी स्वर्ग है, बिल्व स्वर्ग नीचे। तो अभी भगवत्ता में ऐसे बोलते हैं कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता मध्य तिष्ठति राजसा जगन्नाथ अधो गच्छन्ति तामसा। तो नीचे के लोग में तमोगुण वाले व्यक्ति आते हैं, उधर भी जाने के लिए पुण्य चाहिए कि कैसे? नहीं ऐसा है नहीं, लेकिन भागवत में ऐसा लिखा है कि नीचे जो अतल वितल सुतल जैसे लोग हैं ना अलग अलग, वहाँ पर भी स्वर्गीय सुख है। लेकिन स्वर्ग जैसा भी भगवान ने कहा है तो वो वैसा ही होता है, ऊपर भी स्वर्ग है और भागवत में लिखा है नीचे भी है, तो नीचे भी है, उसको स्वीकार करना चाहिए हमें। पुण्य चाहिए कि कैसे? हाँ वह पुण्य 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 कर्म होना चाहिए उधर भी। हाँ ऊर्ध्वम गच्छ हो सकता है अन्य की कोई वैष्णव से पूछकर हम आपको बताएंगे। मुझे भी इतना कोई ज्ञान उतना नहीं है, जहाँ तक मैंने सुना था भक्तों से उसको मैंने दोहराया। एक भक्त से मैंने ऐसा सुना था कि नीचे के जो लोग हैं वहाँ पर ऊपर के स्वर्ग से भी ज़्यादा ऐसा स्वर्गीय सुख होता है। तो हम बाद में बता सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभु